ट्रंप ने आरबाए हुर्मस खोलने के लिए ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। अमरीकी सदर का कहना है ईरान जल्द मुआहदा करे और अपना हुर्मस खोले। ऐसा ना किया तो ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं और साफ पानी के प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। खार्क जजीरे को मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद कर देंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, अमरीका नई ईरानी रजीम से मुज़ाकरात कर रहा है। बातचीत में नुमाया पेशरफ्त हुई है। सदर ट्रंप 6 अप्रैल से पहले ईरान से डील करना चाहते हैं। ईरान ने अमेरिका की कुछ तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान का दावा। कैरोलिन लेविट का कहना है ईरान जंग से मुतालिक अच्छी बातचीत हो रही है। ईरान जंग 4 से 6 हफ्तों तक बाकी रह सकती है। ईरान में ज़मीनी फौज उतारने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंग के अखराजात में मदद करने के लिए कह सकते हैं। ईरानी बहरिया मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी। अब तक 11,000 ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों की सलाहियत में 90% तक कमी आ चुकी है। वक्त आ गया है अमरीकी अफवाद को खिते से निकाल दिया जाए। दुनिया देख ले ईरान ने अमरीकी और इसराइल की फ़ज़ाई कमांड के साथ क्या किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पैगाम में कहा, हमारी कार्रवाइयाँ उन दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ हैं जो ना अरबों का एहतराम करती हैं और ना ईरानियों का, और ना ही किसी को सिक्योरिटी फराहम कर सकती हैं। सऊदी अरब को अपना बरादर मुल्क समझते हैं, इनका एहतराम करते हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अहम दौरे पर चीन रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार चीनी हम मनसब वांग जी की दावत पर बीजिंग गए हैं। नायब वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे में अहम चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा इलाकाई सूरत हाल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इसहाक़ डार और वांग जी में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तफसीली मुशावरत भी होगी। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने मुशीरों को बता दिया है वो आबनाए हुर्मस खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप आबनाए हुर्मस खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के कहा है। ट्रंप इंतजामिया को खदशा है अगर आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए कोई ऑपरेशन किया गया तो जंग मजीद तूल पकड़ जाएगी। ट्रंप इंतजामिया चाहती है सिफारतकारी के जरिए इस अहम तरीन आबी गुजरगाह को बहाल कराया जाए। ईरान जंग हमारी नहीं, बरतानिया का ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई में शरीक न होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का कहना है बरतानवी अफवाज ईरान में अमरीका के ज़मीनी हमले का हिस्सा नहीं बनेगी। हम ईरान जंग में नहीं उलझेंगे। हमने जो किया वो दिफाई इक़दाम है। बरतानिया दिफाई इक़दाम जारी रखेगा। उधर स्पेन का भी एक बार फिर सदर ट्रंप को साफ जवाब। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी फ़ौजी तैयारों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। अमरीकी अफवाज का ईरानी शहर इस्फहान पर बड़ा हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। ज़ेर ज़मीन तनसीबात को तबाह करने वाले गोला बारूद का भी इस्तेमाल किया गया। इसराइली फ़ौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाने का भी दावा। इसराइली फ़ौज का कहना है 40 से ज़ायद असलहा साज़ी और तहकीकाती मराकज़ पर हमले किए गए। इसराइली हमलों के बाद बड़े इलाके में बिजली मअतल। ईरान की ऑपरेशन वादे सादिक फौर की 87वीं लहर। बासरान इनकलाब का खिते में अमरीकी कमांड सेंटर समेत अमरीकी अफवाज की खुफिया रिहाइश गाहों को तबाह करने का दावा। बासरान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी और सेहोनी कमांडर्स के 4 मुख्तलिफ मराकज़ और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। तनसीबात में 200 से ज़ायद अमरीकी कमांडर्स और अफसरान मौजूद थे। एक और ऑपरेशन में बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांडर्स की खुफिया रिहाइश गाह को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले के वक्त रिहाइश गाह में अमरीकी फौजी अफसरान का इजलास जारी था। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इबादत पर पाबंदी पर पाकिस्तान समेत 8 ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र समेत
दीगर ममालिक का इसराइली इक़दाम के खिलाफ सख्त एहतजाज। मुश्तरका एलामिये में कहा गया, मुसलमानों और ईसाइयों की इबादत पर इसराइली पाबंदियाँ मुस्तरद करते हैं। मस्जिद अक्सर तक रसाई से रोकना बैनुल अक़वामी कानून की सरीह खिलाफ वर्जी है। काबिज कुव्वत फौरी पाबंदियाँ खत्म करे। सूबों की मुखालफत पर हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन न लगाने का फैसला। 60% सरकारी गाड़ियां बंद। तरक्याती बजट में कटौती का ऐलान। अवामी रिलीफ के लिए फंड्स मुख्तस करने और महंगाई के बोझ को कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मुआशरत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर इजलास। मुल्क में ईंधन के वाफिर ज़खायर मौजूद, मुस्तकबिल के लिए भी इंतजाम जारी हैं। सदर जरदारी की अवाम से ईंधन की बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। तरक्याती एजेंडे पर गौर। सैलाब से मुतासरा सड़कों और पुलों की बहाली के लिए इजाफी 888 मिलियन रुपये से ज़ायद मंजूर। मुख्तलिफ सड़कों की तोसी और मरम्मत के लिए 1966 मिलियन रुपये से ज़ायद की मंजूरी दे दी गई। सिंध काबीना ने सखर और रोहड़ी में तरक्याती मनसूबों की भी मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मजीद 12 से 14 अरकान को शामिल किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नए वज़रा की फहरिस्त में सवात से फजल हकीम, मियाँ शराफत, दीर से हमायूं खान, शफीउल्लाह शामिल। 4 सदर से इफ्तिखारुल्लाह जान, टांग से उस्मान बेटनी टांग और करक से खुर्शीद खटक नए वजीर होंगे। पेशावर से कासिम अली शाह, आसिम खान, हज़ारा डिवीजन से भी 2 मेंबरान लिए जाएंगे। दुनिया का पाकिस्तान को इज्जत देना मोदी से हजम नहीं हो रहा। कुछ ममालिक चाहते हैं पाकिस्तान में भी पेट्रोल के लिए लाइनें लगें। दुश्मन आग लगाने के लिए हर जगह माचिस की तीली फेंक रहे हैं। हमें पता है पाकिस्तान बनाया कैसे और बचाना कैसे है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे 100 में से 95 जुराइम रोक देते हैं। इंसाफ के लिए लड़ना और हकदार को हक दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क में वकला बरादरी को मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1709 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,48,552 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,46,842 पर बंद हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग केस। डॉक्टर फजीला अब्बासी की 1 लाख रुपए के मचलकों पर अबूरी जमानत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस आज़म खान ने अबूरी जमानत बहाल करके ट्रायल कोर्ट से रुजू की हिदायत कर दी।